हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th का जो मिड टर्म का पेपर था ना 2022-23 का, उसको करवाने जा रहा हूँ। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आपका कल एग्ज़ाम है। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम में ना कुछ छठी क्लास की चीज़ें भी आएंगी, तो आपको वो भी करनी होगी। तो इस पेपर की हेल्प से आप छठी क्लास की कुछ चीज़ भी सीख लेंगे, और आपने अपनी बुक में से चैप्टर्स जो जो आ रहे हैं वो अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपको मैं सिलेबस पहले दिखा देता हूँ कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले हिंदी में आपको मैं दिखा देता हूँ। हिंदी में आपका मतलब हिंदी मीडियम में दिखा रहा हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में चैप्टर आपको 1 करना है, और यहाँ पर कुछ वर्कशीट दे रखी है जो आपको प्रैक्टिस के लिए करनी है। चैप्टर 3 आपको करना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 आपको करना है, और फिर आपको चैप्टर 9 करना है, चैप्टर 12 करना है। तो ये आपका हो गया हिंदी में। और ये इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो, आपको चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 3 करना है, चैप्टर 5 करना है। और देखो, इसमें जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है जो 180 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। तो आपसे छोटी छोटी चीज़ें भी पूछी जाएंगी। चैप्टर 5 करना है, चैप्टर 9 करना है, चैप्टर 12 करना है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं पेपर पर, और पेपर में जो आसपास की चीज़ें हैं थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन ही जो आया वो 6th क्लास का आया है, तो आपको ये सोल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं, 1/4 जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, तो 4/5 हो जाएगा। फिर 4 से 4 कट जाएगा, और जब 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1/5। ठीक है, ये यहाँ पर सोल्व भी किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। फिर ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, इसमें भी 43 है, इसमें भी 43 है। तो आप देखो 43 कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ का बचा -1, और यहाँ बचा 99, और यहाँ पर भी 1 बचेगा। ध्यान से देखो, आप ध्यान से, हमने सिर्फ 43 बाहर लिया है, तो -1 आ गया, माइनस का 99 आ गया, और जब 43 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि हमने 43 बाहर लिया है। ये तरीका होता है कॉमन लेने का। ठीक है, आपसे प्रॉपर्टी के नेम पूछ सकता है, आपको प्रॉपर्टी के नाम भी अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, कहाँ पर कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज़ के नाम अच्छे से कर लेना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये दोनों माइनस माइनस कट गए, 99 आ गया और ये 1 आ गया। जब मल्टीप्लाई में 2 माइनस होते हैं ना तो वो कट जाते हैं। ठीक है, और 99 में 1 जुड़ा, कितना आ गया 100, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4300 आ गया। फिर ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा पेयर बताना है जिसको जोड़ने पर -7 आए। तो आपको देखो, अपनी मर्जी से नहीं सोचना, इन सब में से पता लगाना है कौन सा है जिसको जोड़ने पर -7 आएगा। देखो, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 13 आ रहा है। यहाँ पर -3 है, प्लस का 10 है, प्लस की रकम बढ़ी है तो प्लस का 7 आएगा। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 13 आ गया। यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 10 है, तो माइनस का क्या आ गया 7 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया डी। फिर हमसे बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, 5 और की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 6 हो जाए 30, 30 में 3 जोड़े 33। देखो, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, फिर ये जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये देखो 5 ये आ गया, और ये 6 हो जाए 30, 5 6 30, 30 और 3 33, नीचे वाला नीचे रहता है। फिर हम चाहें तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 33 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि जो पासा होता है उसमें कितने जो है ना फेसेस होते हैं। जैसे ये हमारी डाइस है, तो इसमें कितनी शक्लें हैं, तो 1 ही हो गई, 2 ही हो गई, 3 ही हो गई, चौथी साइड में 5 और इसके पीछे वाली 6, तो टोटल कितनी हो गई 6। तो 6 फेस होते हैं। अगर आपसे कोने पूछेगा ना तो कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। अगर आपसे पूछेगा साइड कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 साइड्स होती है, 12 भुजाएं होती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये कुछ ना छठी क्लास के क्वेश्चन, 5वीं क्लास के क्वेश्चन जो आपने देखा था, मैंने सिलेबस दिखाया था, उससे जुड़े हुए हैं। तो जो लड्डू है वो गोलाकार होता है, ईंट जो होती है वो घनावाकार होती है, सड़क बनाने वाला जो रोलर है वो बेलन की तरह होता है। तो बेलन पूछा था, यहाँ पे सिलेंडर पूछा था, तो रोड रोलर आ गया।
आइसक्रीम कोन की तरह होता है, शंकु की तरह होता है, इस तरीके से। अभी कह रहा है कि यहाँ पर क्या लिखें कि 27 आ जाए। तो वो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आएगा, 9 से करेंगे और माइनस का 9 ले लेंगे, माइनस माइनस कट गया, 3 9 27। ठीक है, तो इसलिए माइनस का 9 लेंगे। फिर ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए होल नंबर क्या होगा। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जब दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, उनका आंसर एक आता है। अगर मैं पूछूं कि 3 और 1/3 क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्या ये गुणात्मक तस्मक है। आप ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे 3 से 3 कट गया, 1/1 एक आ गया, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद एक घन का प्रत्येक फलक कितना होता है भाई, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो वो तो हमें पता 6 होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो क्यूब होता है उसका एक पार्ट किसकी तरह दिखता है, स्क्वायर की तरह दिखता है। फिर ये कह रहा है कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या बताइए। तो जैसे ये है ना घड़ी, तो यहाँ 12 है या 6, तो 12 से 6 पे आ गए, तो कितनी बार 90 घुमा, एक और एक 2, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। फिर ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ 90 डिग्री से कम है, देखो ये 5वीं क्लास का मैंने अभी आपको सिलेबस में दिखाया था ना, तो 5वीं क्लास का भी आपके टॉपिक में है। तो 90 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसपे सर्कल मार रखा है ना वो सही है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ना ये केस स्टडी है। अब केस स्टडी कैसी मर्जी दे सकते हैं आपको, आपको अच्छे से समझ के करना है। जैसे यहाँ बोल रहा है सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री के नीचे है, मतलब -10 है, ये -2 डिग्री है, ये +30 है। तो ये कह रहा है वरुण इन तापमानों को पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करता है। इस घटना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो अगर बिलो लिखा होता है तो माइनस का होता है, अबव लिखा होता है प्लस का होता है। तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑफ सियाचिन एंड दिल्ली इन टर्म ऑफ इंटीजर। तो सियाचिन और दिल्ली का टेम्परेचर बताओ। तो सियाचिन का तो -10 है, दिल्ली का +20 है, तो कौन सा है। देखो बच्चों केस स्टडी बहुत इजी होती है, बच्चे ना सही से समझ के करते नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको नंबर मिलते नहीं है। तो आप ध्यान समझ के करना। ये कह रहा है कि शिमला और दिल्ली का टेम्परेचर जोड़ो कितना है। तो शिमला का कितना है, -2, दिल्ली का कितना है 20 प्लस का, तो 20 में से 2 गए, प्लस का 18 बचे, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। समझो, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर फोर्थ में बोल रहा है कि कौन सा स्थान सबसे बड़ा है जो ठंडा है, और सबसे ठंडा पूछ रहा है, बड़ा नहीं पूछ रहा। तो जितना ज़रा बड़ा माइनस होगा उतना बड़ा ठंडा होगा वो। तो ये -10 ही सबसे बड़ा है, तो सियाचिन सबसे ठंडी जगह है। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्थान सबसे गर्म है, तो जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अबव में प्लस होगा, तो 30 अहमदाबाद में। कौन सा, अहमदाबाद में। ठीक है, ये रहा अहमदाबाद। तो इस वाले का तो सियाचिन है कूलेस्ट, और जो हॉटेस्ट है वो कौन सा है, अहमदाबाद। फिर ये कह रहा है उस स्थान का नाम लिखिए जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है। तो 0 डिग्री से कम सियाचिन का है ना। देखो 0 डिग्री से कम बिलो कितना है, बिलो बिलो बिलो, तो सियाचिन, शिमला और श्रीनगर, मतलब तीनों एस हैं। और हम भारत में रहते हैं तो हम आराम से खुद भी बता सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूमेरिकल और है। इस लड़की ने 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा शर्ट के लिए, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा पजामे के लिए। अब पहला क्वेश्चन है कि कमीज में जो है ना फिर कपड़े को मीटर में निकालिए। तो मीटर में निकालने का तरीका सिंपल है डियर, 3.20 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा तो मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर को। फिर अगर पैंट के लिए कपड़ा कितना चाहिए इसको मीटर में बदलो, तो ये 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो 2.05 आएगा। क्योंकि जो सेंटीमीटर वाले जो नंबर है ना वो 2 डिजिट में होने चाहिए, अगर 1 डिजिट में है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका हो जाता है ये। नसरीन द्वारा लाए गए कपड़ों की कुल लंबाई कितने, दोनों को जोड़ दो, 3.20 और 2.05 को जोड़ोगे तो ये आएगा 5.25। पॉइंट की पॉइंट में जमा आनी चाहिए। कह रहा है अगर 10 मीटर कपड़ा था तो दुकानदार के पास कितना कपड़ा बचा, तो देखो उसने जितना दे दिया 5.25 में से, मतलब 10 मीटर में से 5.25 घटाएंगे। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट घटाना होता है, ये देखो ये मैंने जोड़ के दिखाया ना, ऐसे देखो घटाना सीख लो। 10.05 लिखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, 10.00 लिखेंगे और 5.25 उसके नीचे लिखेंगे,
ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, जो रकम इधर होती है इधर, जो रकम इधर होती है इधर लिख देते हैं। फिर 105 प्रति मीटर की दर से लाया था वो, तो उसने कुल कितना खर्चा किया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो हमारे पास इतना था ना, तो 105 से मल्टीप्लाई करा इतना आ गया। ये मैंने पॉइंट की मल्टीप्लाई करके भी दिखाई है। अभी कह रहे इनको भरो, बहुत ही आसान है। देखो इधर -2 है, इधर -2। अच्छा ये सॉल्व करना है पूरा, तो माइनस का 2 है तो 2 बार माइनस लिख लो, प्लस के 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 4 है तो 1 2 3 4, तो ये इससे कट गया, 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 बचे क्यों, प्लस के 2 बचे। ये तो सिंपल जोड़ लो, माइनस का 6 प्लस का 8, 2 और 4 6 हो गए ना, माइनस के 6 प्लस का 8 तो कितना आ गया माइनस का, और प्लस का 2 आ गया, प्लस की रकम बढ़ गया। और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। और रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए, आपने 6 में पढ़ा था, 3/7 को क्या बोलेंगे, 7/3, उल्टा कर दो। जैसे अगर कोई चीज़ 3/7 है तो 3/4 तो 4/3 कर दोगे। अब हमें ये मैचिंग करनी है। पहले ये मल्टीप्लाई का सवाल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले जो आएगा इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 जीरो पीछे लगा दो, फिर इसके अंदर मैचिंग आप देख सकते हैं, मैचिंग। तो इसको खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको खोलेंगे तो ऐसा, इसको खोलेंगे ऐसा। अब देखो इसमें पैरामीटर एरिया वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं दे रहे, क्योंकि इस बार आपके वो चैप्टर आ रहा है, तो वो आपको अच्छे से करना होगा। आपको पता है कि लाइन का टोटल 180 होता है, तो इसको 180 के बराबर लिखा, 65 प्लस वाला जाके माइनस का हो गया, 115 बचा। अब इससे बोले से मिक्स सेक्शन में लिखो, तो 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 हो गया, तो ये वाला जो 4 है यहाँ चला जाता है, ये वाला 1 यहाँ चला जाता है, और ये जो 4 है ये अपनी जगह पर ही रहता है, ठीक है, नीचे वाला नीचे रहता है। अब देखो इसको सॉल्व किया है, एक लाइन का टोटल 180 होता है तो 110, ये कितना बचा, 70 का आ गया। फिर ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है, तो कौन सा रूल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण आ गया। ये मैंने सोल्व करा हुआ, आप आराम से देख सकते हैं। अब ये नहीं है ना कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये तो आइडिया के लिए पढ़ो, बाकी बुक में चैप्टर में अच्छे से करो। ये कह रहा है कि हमें नीचे 63 चाहिए, तो 63 चाहिए, तो 9 के टेबल में 63 कौन सा मिल पाता है, 7, तो ऊपर भी 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, रूल है। अगर यहाँ पर बड़ी रकम लिखी है यहाँ पर, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ छोटी रकम होती है तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे बोला इसको सॉल्व करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। सबसे आसान तरीका ये वाला करना जो मैंने बताया अभी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर 25 में से 24 का 1, 30 का 30 आ गया। उसके बाद ये देखो समुद्र के ऊपर एक 1800 मीटर है और नीचे 780 है, तो डिफरेंस कितना होगा, तो आपको इसमें से घटा देना है। लेकिन ये माइनस का होगा, नीचे वाली चीज़ माइनस की होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि देखो आप यहाँ पर हो, आप समुद्र के ऊपर और यहाँ समुद्र के नीचे, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाने की बात करूँ तो ये और ये हिस्सा जुड़ जाएगा, ठीक है, भले माइनस में होकर भी वो जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आंसर आएगा। ठीक है, 3 किलो आलू इतने रुपए के हैं, तो इससे निकटतम में निकालो, ये आपका छठी क्लास में आया है, तो आप पहले इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 किलो को, फिर जो आंसर आएगा उसके लगभग में रुपए लिख देंगे, 41 रुपये जैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 लड़कों को मिलाकर इतने रुपए दान दिए, तो एवरेज कितने दिए होंगे, तो देखो मीन मीडियन मोड पढ़ा है ना आपने, जब एवरेज पूछ रहा है, टोटल दे रखा है 3 लड़के हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 3 से। जब एवरेज निकालने के लिए बोलता है, औसत निकालने के लिए बोलता है, तो टोटल को नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा ये वाला। आप कमेंट करके बताना आपने खुद करा था नहीं। फिर ये करें 2 × 2 है, तो वाली आपको ना 2 घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो उसकी डायमेंशन क्या आएगी। अब देखो एक ही है और एक ही है, जब हम 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो एक ही चीज़ तो बढ़ेगी। आप अभी अपनी बुक्स निकालो, 2 बुक्स को एक साथ जोड़ो, तो क्या बढ़ी, लंबाई बढ़ी ना, उसकी चौड़ाई या उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए इससे मेरा नए की बताओ, तो एक में 4 कर देंगे, बाकी दोनों में चेंज नहीं होगा, एक चेंज होगा। अगर आप एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखेंगे तो उसकी हाइट ही तो बढ़ेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा गया कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता होना चाहिए पूरा सर्कल 360 का होता है, कितने का होता है, 360 का। तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के 360 में से घटा देना। ये देखो पहले जोड़ लिया फिर घटा दिया,
फिर 5 रुपये 5 पैसे को कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था जो पैसे वाली चीज़ होती है उसको 2 डिजिट में लिखते हैं। जैसे सेंटीमीटर को 2 डिजिट में लिखेंगे तो 5 पैसे तो इसको 0.5 लिखेंगे, तो 5.05। और 200 ग्राम को किलो में बदलना है तो 0.200, क्योंकि 200 ग्राम को 1000 से भाग करेंगे तो 2 जीरो कट गई, इस जीरो की जगह 2 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया। ठीक है, इसने बोला है इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 लिख के बस 2 ही आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ। हाँ, अगर सबको खोलना है तो ऐसे खोलेंगे। अब मल्टीप्लाई बोलो तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करो, और माइनस से माइनस कट जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। ठीक है, अब ये वेरीफाई करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं करा हुआ है। 7 में 4 के 3 बचे, 18 चौक 72 और 126। तो इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसमें से घटा दिया तो 54 54 ही आ रहा है, तो हमने सही करा, ये मतलब है। और अगर 2.2 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करते तो 1 घंटे में कितने करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। और 4 घंटे में कितने करेंगे, पहले 1 निकाल दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 घंटे वाला भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक केस स्टडी है। माने 5 लीटर पानी की बोतल दी और 2/5 पी लिया, तो विद्या ने कितना पानी पिया। विद्या ने कुल पानी का 2/5, तो कुल पानी कितना है, कुल कितना दे रखा है पानी, 5 लीटर, तो 5 से 5 कट के 2 आ गया। तो विद्या ने कितना पिया, 2 लीटर। ऐसे आंसर लिख देना। पानी की कुल मात्रा के कितने भाग प्रताप ने पिया, तो प्रताप ने कितना पिया, तो शेष पानी प्रताप ने पिया। तो अगर ये 5/2, 5 में से 2 जो है वो किसने पी, विद्या ने। ठीक है, तो प्रताप ने कितनी पी होगी, 5 में से 2 के कितने बचे, 3, तो 3/5 आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट है। इसने बोला इसका पैरामीटर निकालो, तो ये और ये, मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। और ये कह रहा है कि सब्जी वाला है 47 रुपये का लाभ मिला है, मंगलवार को 12 बजे 12 रुपये की हानि हुई और बुधवार को 8 रुपये की हानि हुई। तो इसका कुल लाभ या हानि आपको बतानी है। ठीक है, तो एक सब्जी वाले को सोमवार को 47 रुपये का लाभ हुआ, मंगलवार को 12 रुपये की हानि हुई। ठीक है, ये ऐसी चैटर है, इसको सब्सक्राइब कर लेना सारे। ठीक है, टेलीग्राम पर। बुधवार को 8 रुपये की हानि हुई, तो इसको लाभ या हानि निकालो कितना सर, पहले 47 वादे में था, 12 रुपये माइनस का हो गया, बुधवार को माइनस हो गया। ठीक है, तो 47 12 8 20, तो कितने बचे, 27 बचे। फिर आपको ये ए बी और सी की वैल्यू दे रहे इसमें पुट कर दो। ये देखो पुट कर दिया, 7 14 माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 12 के 12 आ गया। इतना था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। और फॉर्मूला वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैं आपको इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करूँगा बाद में।